हेलो दोस्तों, एससीसी जॉब ऑफिसर में आपका स्वागत है। मैं रवि कुमार इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं कि बंगाल के गवर्नर, उसके बाद जो है बंगाल के गवर्नर जनरल, उसके बाद उनका नाम परिवर्तन करके बना दिया गया था भारत के गवर्नर जनरल, और उसके बाद वायसराय बना दिया गया था। और यही सारे ये तो पहला पार्ट है, इसमें कुछ चीजें शामिल किया गया है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और खास करके मेरा प्रयास यही रहता है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको शामिल किया जाए। तो ये ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से नहीं पूछेंगे, अगर इनके नाम से नहीं पूछेंगे तो भारत में कोई चीज हुआ होगा उसके टाइम में पूछ लेंगे कि उस टाइम में कौन से गवर्नर जनरल या कौन से गवर्नर थे या कौन से वायसराय थे। ये सारे ऐसे करके क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं इसकी क्या क्या बातें हैं। पहला है बंगाल के गवर्नर, उसके बाद ये कार्यकाल और ये संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं कि उनके टाइम में क्या क्या काम हुआ था, इन चीजों को शामिल किया गया है। तो चलते हैं। पहला, रॉबर्ट क्लाइव। जो बंगाल का पहला गवर्नर था वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल है 1757 से 1760 और उसके बाद दोबारा इसका कार्यकाल शुरू हुआ था 1765 से 1767। अब इनके कार्यकाल में क्या क्या चीजें हुआ था? तो पहला ये हुआ था कि प्लासी का युद्ध हुआ था। कब? 1757 में। क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। नेक्स्ट है, बंगाल में द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ था। बंगाल में द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ था। तो इस टाइप से क्वेश्चन बना दिया जाता है कि बंगाल में द्वैध शासन का प्रारंभ किसके कार्यकाल में हुआ था। तो इस टाइप से आपको रॉबर्ट क्लाइव याद रखना है और इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है, इलाहाबाद की प्रथम व द्वितीय संधि 1765 में हुई थी। किसके कार्यकाल में? रॉबर्ट क्लाइव के कार्यकाल में। इलाहाबाद के प्रथम और द्वितीय संधि रॉबर्ट क्लाइव के कार्यकाल में ही हुआ था। आपको पता होगा कि जब कंपनी का शासन बंगाल में स्थापित हुआ उससे पहले बंगाल जो था मुगल शासन के अधीन आते थे, वहां पर नवाब हुआ करते थे और वही क्या करते थे, वहां पर शासन स्थापित करते थे। तो शासन चलाते थे और सरकार वही होते थे, क्योंकि यहाँ से मुगल जाकर के वहां पर नहीं करते थे तो मुगल अधीन देते थे और वहां से वो पट्टा वसूल करते थे। तो आइए उसके बाद जो है कंपनी का अधीन हो गया। नेक्स्ट है हेनरी वेंसिटार्ट। कौन है? हेनरी वेंसिटार्ट। 1760 से 64। 1760 से 64। एक चीज इसमें छूट गया, सॉरी। ये जो है रॉबर्ट क्लाइव के कार्यकाल में एक क्या हुआ था? दो उपदीवान, एक मोहम्मद रजा खां को बंगाल का उपदीवान नियुक्त किया गया था और राजा सिताब राय को बिहार की जो है दीवान की जिम्मेदारी दी गई थी। राजा सिताब राय को यहां पर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि मोहम्मद रजा खां को और राजा सिताब राय को किसके कार्यकाल में उपदीवान की जो है जिम्मेदारी मिली थी? तो ये रॉबर्ट क्लाइव था। नेक्स्ट है हेनरी वेंसिटार्ट। हेनरी वेंसिटार्ट 1760 से 64। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। आपको पता है कि बक्सर का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है आपका हैरी वेरेलास्ट। हैरी वेरेलास्ट 1767 से 69। द्वैध शासन के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? हैरी वेरेलास्ट। नेक्स्ट है आपका जॉन कार्टियर। कौन है? जॉन कार्टियर। जॉन कार्टियर 1769 से 72। 1769 से 72 तक इसका कार्यकाल था और इसके ही कार्यकाल में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग 1772 से 74। ये बंगाल का अंतिम गवर्नर था। वारेन हेस्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर था। इस टाइप से भी क्वेश्चन बना दिया जाएगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट है बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति भी करा दिया था वारेन हेस्टिंग्स ने, तथा प्रथम मदरसे की भी स्थापना किया गया था वहां पर पढ़ने के लिए लोगों को। नेक्स्ट है, अब आ जाता है बंगाल के गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर खत्म, अब बंगाल का गवर्नर जनरल आ गया। वारेन हेस्टिंग्स को दोबारा यहां पर कमान मिलता है 1774 से 85 के लिए। 1774 से 1785 तक ये यहां पर बने रहते हैं।
तो इसके टाइम में ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल हुआ, क्योंकि वहां पर गवर्नर का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल कर दिया गया। और ये किसके तहत किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया। और रेगुलेटिंग एक्ट में एक प्रावधान और किया गया था कि अब जो गवर्नर जनरल होंगे वो 5 साल के लिए चुने जाएंगे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इसमें और भी चेंजेज आए। तो वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया था और इसी के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था। यहाँ पर 74 है, तो ये मत बोलिएगा कि यहाँ पर 73 कैसे आ गया, क्योंकि इससे पहले भी यही थे बंगाल का गवर्नर। ठीक है, नेक्स्ट आ गया प्रथम मराठा युद्ध हुआ था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी हुआ था, क्योंकि प्रथम आंग्ल मैसूर यहाँ पर हो गया था, प्रथम आंग्ल मैसूर यहाँ पर हो गया था, इसलिए द्वितीय आंग्ल मैसूर इसके कार्यकाल में हुआ था। और क्या हुआ था, इजारेदारी प्रथा का आरंभ हुआ था, इजारेदारी प्रथा। नेक्स्ट है राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया गया था। क्या किया गया था, राजकीय कोषागार जहां पर सारे पैसे इकट्ठा होते थे राज्य के, उनको मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया गया था। और प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा एक दीवानी अदालतों की स्थापना किया गया था। क्या किया गया था, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में एक फौजदारी तथा एक दीवानी अदालतों की स्थापना किया गया था। और फौजदारी क्या होता है, वही जो पुलिस केस होता है जो क्राइम के लिए, और ये दीवानी होता है जमीन जायदाद के लिए। नेक्स्ट है बंगाल गजट। बंगाल गजट जो भारत का प्रथम समाचार पत्र था उसका आरंभ हुआ था, तथा 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया था। नेक्स्ट है लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793, 1786 से 1793 इसके कार्यकाल थे। और दूसरा कार्यकाल इसका 1805 में शुरू हुआ था, लेकिन शुरू होते ही तुरंत उनकी मृत्यु हो गई थी, तो वो जो है कुछ कर नहीं पाए थे उस टाइम। ठीक है, ये इसके कार्यकाल में जो 1786 और 93 वाले कार्यकाल में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। बंगाल, बिहार, मद्रास तथा बनारस में अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू किया गया था। कहां कहां स्थायी बंदोबस्त, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था, तो किसने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। उसके बाद कहां कहां किया गया था, तो बंगाल, बिहार, मद्रास और बनारस में किया गया था। ठीक है, हर जगह नहीं, कुछ कुछ जिलों में किया गया था, लेकिन इन क्षेत्रों में किया गया था। शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर भी लागू किया गया, इनको भी लागू किया गया था। शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को लागू किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है सर जॉन शोर। सर जॉन शोर 1793 से 98, 1793 टू 1798, इसके टाइम में क्या हुआ था, चार्टर अधिनियम 1793, चार्टर अधिनियम 1793 तथा अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी, अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी। नेक्स्ट आपका लॉर्ड वेलेस्ली। कौन है, लॉर्ड वेलेस्ली। 1798 से 1805 तक लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल थे। तो यहां पर क्या हुआ था, सहायक संधि की नीति 1798 ये हुआ था। उसके बाद चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। और 1799 में प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया गया था। 1799 में प्रेस पर सेंसरशिप लगा दिया गया था। और कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना क्यों किया गया था, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इसलिए किया गया था, जो लोक सेवा में चुने जाते थे प्रतिनिधि, उनको शिक्षित करने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए ये कॉलेज बनाया गया था। नेक्स्ट है सर जॉर्ज बार्लो। सर जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807, 1805 से 1807, इसके टाइम में क्या हुआ था, रियासतों में अहस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया गया था। क्या किया गया था कि इससे पहले जो अहस्तक्षेप की नीति आया था उनको यहाँ पर सही ठहराया गया था। यहाँ पर क्या बोला गया था कि ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है लॉर्ड मिंटो प्रथम। कौन है, लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813।
अमृतसर की संधि 1809 में हुआ था। इसके टाइम में जो इंपॉर्टेंट है उसी को हमने शामिल किया है, फालतू बातें बिल्कुल भी नहीं लिखी है। तो इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और कभी भी भूलने की जो है समस्या नहीं आएगी। अगर एक दो बार इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं और इसके बाद जो है एक या दो पार्ट में और ये आएगी जो गवर्नर जनरल की पूरी लिस्ट तैयार हो जाएगी। और ऐसे ही शॉर्ट करके, लेकिन एक भी बातें छोड़ा नहीं गया है, जो पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारी बातें यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं तो एक भी चीज आपके एग्जाम में गलती होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएगी या ना के बराबर हो जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट, लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823। इसके टाइम में क्या हुआ था? आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था और जो गोरखा थे, गोरखा को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी थी। मींस गोरखाओं को हार गया था और इसके लिए सुगोली की संधि हुई थी। अभी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा काला पानी विवाद, जो नेपाल से और भारत का चल रहा था। तो ये सुगोली की संधि के तहत नेपाल जो है उन पर दावा कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध भी इसी में हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, क्या क्या हुआ था? आंग्ल नेपाल युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध तथा रैयतबाड़ी बंदोबस्त। रैयतबाड़ी बंदोबस्त 1820 में शुरू किया गया था और इसी के साथ साथ महालवाड़ी व्यवस्था को भी शुरू किया गया था। महालवाड़ी व्यवस्था को 1822 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त तथा महालवाड़ी बंदोबस्त किसके कार्यकाल में शुरू किया गया था? तो कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग्स, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828। 1823 से 1828 प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध। नेक्स्ट है, और इसके बैरकपुर छावनी में सैनिक का विद्रोह हो गया था 1824 में। बैरकपुर छावनी में सैनिक विद्रोह हो गया था 1824 में। नेक्स्ट है और लास्ट है इस वीडियो में, लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल था। उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1833 इसने क्या किया था? सती प्रथा पर रोक लगवा दिया था। सती प्रथा, आपको सती प्रथा का मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। सती प्रथा क्या होता था कि पहले के टाइम में किसी स्त्री की शादी होती थी और शादी होने के बाद अगर उसके पति मर जाते थे तो क्या होता था कि उसके पति के डेड बॉडी को जो जलाते थे उसी के साथ क्या किया जाता था? उस महिला को भी जला दिया जाता था या आत्मदाह करना या मरना पड़ता था। इसी को सती प्रथा कहते थे। तो ये इतने क्रूर प्रथाएं यहाँ पर चल रही थी, उनको जो है ये रोका था। ठीक है, और ये राजा राम मोहन राय के मदद से रोका था, अकेले नहीं रोक लिया था। तो आप याद रखिएगा कि सबसे पहले जो राजा राम मोहन राय ने इस पर उठाया था, इसका मुद्दा उठाया था और उस पर जो है इसने भी, जो विलियम बेंटिक ने भी मुहर लगा दी और इसको रोक लगा दिया। और अगर कोई सती प्रथा को बढ़ाने का काम करता था तो उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाती थी। नेक्स्ट है ठगी प्रथा का अंत। ठगी प्रथा, लोगों को बहुत ज्यादा ठगा जाता था किसी भी चीज पर। जैसे कोई भगवान के नाम पर बोलते थे कि हम आपको भगवान से ये दिलवा देंगे अगर आप इतने का दान करोगे। तो ये भी एक प्रकार से ठगी प्रथा थी। ठीक है, तो ये ठगी प्रथा का अंत किया गया था। नेक्स्ट है, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? यही थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और लॉर्ड विलियम बेंटिक अब भारत के गवर्नर जनरल कहे जाएंगे। क्यों कहे जाएंगे? क्योंकि चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1833 के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। चार्टर अधिनियम। अब आपको यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल कैसे बना दिया गया? तो ऑप्शन में दे देंगे कि चार्टर अधिनियम 1833 या कोई और दूसरा अधिनियम दे देंगे। ठीक है,
ठीक है। तो आपको इस तरह से चार्टर अधिनियम 1833 याद रखना है, क्योंकि चार्टर अधिनियम बहुत आए थे, 1833 दे देंगे, 35 दे देंगे, 17 दे देंगे, तो इस तरह से आप कंफ्यूज नहीं होना, 1833 में ही हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले ये वीडियो मिले। और इस प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मैं बनाने की कोशिश करता हूं, जो हर एग्जाम में, चाहे वो यूपीएससी हो या पीसीएस लेवल की हो, एसआई हो, और उसके बाद एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, किसी भी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो इन सारे टॉपिकों को, जो मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोज है, वो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबकी जो हॉट टॉपिक होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे टॉपिक पर वीडियो बनाए गए हैं। तो इनको आप जाकर के जरूर देखिए, और जो है दूसरों को भी बताइए, जिससे कि दूसरों को भी फायदा हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई और सुधार की जरूरत है तो आप कमेंट कीजिए। धन्यवाद।